ओम मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण और इनके साथ साथ बहुत ही विशेष होने वाला है। विशेष इसलिए होने वाला है मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में अनेकों समस्याएं चल रही है। आपके जीवन काल में अनेकों समस्याएं चल रही है जिनकी कोई लेखा जोखा नहीं है। तो मित्रों, आपकी जितनी समस्या आपके जीवन काल में चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है मित्रों। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और मित्रों, जो इस कार्यक्रम पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम प्योर ग्रह गोचर पे आधारित है। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उनकी मुख्य कारण क्या है और कहां से समस्याएं निकल कर आती है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 साल से आपकी जिंदगी नर्क बन गई है। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का सुखी संपन्न जरा सा नजर नहीं आ रही है। आपके घर परिवार से एक समस्या बाहर निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी समस्या घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आपके घर में अक्सर कलह और कलेश रहते हैं, घर पे अशांति बनी हुई रहती है, पति पत्नी में एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है, बच्चे आपसे अलग रहते हैं, किसी के बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं, घर परिवार को छोड़कर चले गए, तो कोई दरिद्रता में जाके समा गए हैं, रुपया पैसा बहुत ही परेशान कर रखा। वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी और कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रखा है। आज से पिछले 5 साल का जो समय था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन आपने उस समय को गंवा दिया। आपके अंदर जो एटीट्यूड था, आपने जैसे लोगों को समझ नहीं रहे थे, किसी देवी देवता को आप समझते नहीं थे, आप हर बात पे कहते थे कि क्या होगा, कोई देवी देवता नहीं है। लेकिन मित्र, ध्यान रखना है कि इस दुनिया में अपने सगे कोई नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई किसी का है तो वह सिर्फ भगवान है। और आप बड़े से बड़ी मुसीबत में रहना और भगवान को याद करना, अपने पितरों को याद करना, उसी ने आपका साथ देगा। कोई दोस्त यार मित्र चाहे वह आपके कितने सगे रहे, वह दौड़ कर नहीं आएगा। लेकिन आपके जीवन काल में और उस समय जिस समय आप मुसीबत में रहोगे उस समय आपके पितर ही दौड़ कर आएंगे और आपके देवी देवता जिसको आप सेवते हैं वही आएगा मित्रों। लेकिन आप उसी से घमंड और उसी को ठोकर मारोगे तो जीवन तो आपका खुद ही नरक बन जाएगा। कहते हैं मित्रों कि अगर माता पिता ने अगर जन्म दिया है तो माता पिता की सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि अगर उनकी बुराई हम करते हैं तो आगे आने वाले समय में हम भी वृद्ध होंगे और हमारी भी वही हसरत करेंगे हमारे बच्चे। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप जो बार बार ठोकरें खा रहे हो, दरबदर जो ठोकर खा रहे हो, जो भटक रहे हो, आपकी जो मंजिलें भटक गई है, कोई भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होता। आप जहां भी कार्य करने जाते हैं 1 सप्ताह के बाद वहां से भी आपको ठोकर मारकर भगा दिया जाता है, या किसी न किसी कारणवश से वह भी जॉब आपकी छूट जाती है। आप रुपया पैसा कभी कभी बहुत कमा लेते हैं, लेकिन सुख चैन से खा नहीं पाते हैं। घर परिवार में आते ही किचकिच प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि लग रहा होता है कि कोई महाभारत या फिर कोई बड़ा सा युद्ध घर पे चल रहा है। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बनी हुई है। कभी बच्चे आपको ठोकर मार जाते हैं, कभी पत्नी ठोकर मार जाती है, कभी दोस्त यार सभी कोई ठोकर मार जाते हैं। न घर में कोई इज्जत प्रतिष्ठा है, न कोई आपके कार्यालय में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा है।
जहाँ भी देखो आप कर्ज से डूबते चले जा रहे हो। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके घर बिक गए, वह भाड़े के घर में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक अक्ल नहीं आया है कि उसे करना क्या चाहिए, अभी भी वह भटक ही रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनसे आपसे रुपया पैसा नहीं ठगा होगा। घर परिवार से लेकर बाहरी लोग सभी ने आपको अपना शिकार बनाया, सभी ने आपको अपने निशाने पे लिया। और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने सभी को साथ दिया, आप स्वयं भगवान हैं। आप ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको आपने मदद नहीं किया। और आज वही व्यक्ति है कि आपको मदद करने से पीछे निकल लिया, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि आपको कोई सहारा दे, आप अकेला ही काफ़ी हैं। लेकिन दुश्मन आपके रास्ते भटका दिए हैं, आपके पितर आपके दुश्मन बन चुके हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप अपने पितरों को खुश करके अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अभी 11 तारीख हुआ है, 3 दिन और बचा हुआ है। आपके जीवन काल में जो समस्याएं आ रही है, जो दर बदर आप ठोकर खा रहे हैं, रुपया पैसा को लेकर, घर गृहस्थ को लेकर, अपने जीवन से लेकर, अपने कार्यालय से लेकर, हर जगह जो आपके जीवन काल में मुसीबतें आ रही है, इनका सबसे बड़ा मेन जड़ है आपके पितर। और आपके पितर आपको गहरे संकट में डाल दिया है, जो कि आप हर जगह आप ठोकर खा रहे हो। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, 1, 2, 3 ऐसे नंबर से छूट जा रहा है। कोई व्यक्ति कहीं दौड़ के लिए जाते हैं, वहाँ छूट जाता है। कोई एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएस हो, या पुलिस दरोगा का कोई भी एग्जाम हो, आपको सफलता ही प्राप्त नहीं होती है। बार बार ठोकर ही ठोकर आपको मिल रही है। इसमें किसी भी देवी देवता का कोई हाथ नहीं, इसमें सबसे बड़े हाथ है आपके पितरों के। और आपके पितर आपको परेशान कर रखा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि बहुत कम ही समय बचा हुआ है, अपने पितरों की पूजा कराएं, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं मेरे मित्रों। क्योंकि आप जैसे ही ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, वह आपके पितर को समर्पित हो जाएगा। आपके आसपास कोई ब्राह्मण है या आपके जो पूजा पाठ करते हैं, आप उसको बुलाकर भोजन करा सकते हैं, अन्यथा आप हमें दे सकते हैं। और जिनके पितर का गया में जाकर पिंडदान नहीं हुआ है, वह जाकर गया में पिंडदान कर सकते हैं, अन्यथा उसकी प्रतिमा उसके नाम और गोत्र में उपलब्ध करा दें, मेरे द्वारा जाकर कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके और सीधा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही हैं, उस समस्या का सबसे बड़ी हाथ है आपके पितर। आज जो आपके घर नहीं बस रहे हैं, बसा बसाया जो घर उजड़ जा रहा है, जमा जमाया आपके व्यापार उजड़ गया, आप रास्ते पे आ गए, इसका मुख्य वजह है आपके पितर। अगर हमारी बातों पे आपको यकीन नहीं हो रहा, तो आप किसी भी एस्ट्रो के पास या किसी भी तांत्रिक के पास जाकर दिखवा लेना। अगर इसी बात उसने नहीं बताया, तो मैं आपको मुंह मांगा कीमत इनाम दूंगा। आपने जो भूल कर रहे हैं, आज जो चर्म रोग से कोई परेशान है, किसी को कोढ़ी कुष्ठ हो गया है, कोई रास्ते से भटक गया, कोई मानसिक रूप से बीमार हो गया, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, कोई पीड़ा भुगत रहा है, यह भी एक पितृ दोष है। और इनकी पूजा आप अवश्य करा लें, अवश्य करा लें। और जैसे ही आप पूजा कराते हैं, आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको फासला दिखना प्रारंभ हो जाएगा। हर कार्य में अगर सफलता आपको प्राप्त नहीं होना प्रारंभ हो गया, हर क्षेत्र में आपको सोने पे सुहागा नजर नहीं आए, तो फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे सीधा कॉल करके हमें जितनी गालियां देना है आप दे सकते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन में जो समस्या है, उसका सबसे बड़ी हाथ है पितृ का। और इनके बाद आपके जीवन काल में एक और समस्या चल रही है, जो कि आपके दुश्मन आपके ऊपर प्रेत बाधा सौंप रखा है, और उसने आपको बहुत ही भयभीत बना रखा है। जिससे कि आप चलते हैं तो आप जैसे जा रहे हैं, कहीं तो लग रहा है आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जैसे आप सोते हैं, आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर से दबा रहा है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, लग रहा है पीछे से कोई धक्का दे रहा है। आपके सपने में बुरी बुरी सपने आना, बुरी बातों का ख्याल आना, गंदे सपने देखना, मन में गंदे विचार आना,
यह प्रेत बाधा का प्रभाव है और इसे ठीक करा लें तो बेहतर होगा, नहीं तो जिंदगी आपका यूं ही नर्क बनता चला जाएगा और आप झूठ-मूठ का गालियां देते रहते हो कि हम तो देवी देवता का पूजा करते हैं। तंत्र विद्या में इतनी शक्ति है कि देवी देवता को भी लोग बांध देते हैं। इसलिए मित्र, अपने जीवन में संयम रख के ही कोई कदम आगे बढ़ाएं और आप बहुत ही जल्द गर्म हो जाते हैं। उस गर्म होने से आपको बचना है और इसके लिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल को अनुलोम और विलोम अवश्य करना है। एक नाक से सांस लेनी है और दूसरी नाक से छोड़नी है। एक नाक से सांस लेनी है और दूसरी नाक से आपको सांस छोड़नी है। 5 मिनट तक यह कार्य करना है। जो आप तवे की तरह गर्म हो जाते हो वह गर्म होना बंद हो जाएगा और आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वह सोच समझ कर लें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी आफत आपके जीवन काल में आ सकता है। और तीसरी बात है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके जुबान से हमेशा सच्चाई निकलती है और 10 के बीच में आप बोल डालते हो। इसलिए यह सच्चाई से लोगों को नागवार गुजरता है और फिर आप ही के ऊपर भारी पड़ जाता है। मित्रों, आपको इनसे बचना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको बापू जी के बंदर बन जाना है और निकल लेना है, क्योंकि आप समाज सेवा पे बहुत अधिक फोकस करते हो और लोगों की सहायता बहुत करते हो, लेकिन लोगों की सहायता करते करते आप खुद मुसीबत में चले जाते हो। जब आप मुसीबत में रहते हो उसमें कोई आपके साथ नहीं रहता है। और एक चीज़ अपने जीवन काल में अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपके इस दुनिया में कोई नहीं है, ना आपके माता पिता को छोड़कर, ना आपकी पत्नी है, ना आपके बच्चे हैं, ना कोई आपके दोस्त यार हैं। जब तक आपके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत और इज्जत शोहरत है तब तक सब कोई आपका है। जैसे ही आपकी स्थितियां खराब होती है सब कोई आपको छोड़कर निकल लेता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छाई भी लिखी हुई है, नहीं तो बहुत ही बुराई भी लिखी हुई है। इसलिए अपने अच्छाई पे फोकस करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपनी अच्छाई पर अभी से फोकस नहीं करते हैं तो आने वाला समय में या फिर आप पागल होकर घर से निकल जाओगे या फिर आप रोड पर भीख मांगोगे और भीख मांगने की भी स्थिति आपकी नहीं बचेगी। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपके मैं करवट प्रार्थना करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ कि कोई भी कार्य आप करें बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके जीवन काल में बड़ी से बड़ी मुसीबतें लिखी हुई है और बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप निकल भी चुके हो। क्योंकि मैं शनिवार और रविवार को काल भैरव के दरबार में आपकी राशि के लिए स्पेशल पूजा रखता हूँ और इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में इतनी शक्ति है कि अगर इस कार्यक्रम को अगर आप घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो 75% आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। इसलिए मित्रों, घर पर इस कार्यक्रम को अवश्य 2 से 3 बार चलाकर अवश्य छोड़ दें। घर की नकारात्मक ऊर्जा यूं ही समाप्त हो जाएगा। और अगर आप कोई पुराने गहरे प्रेत बाधा या कोई जादू टोना या तंत्र क्रिया में फंसे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसको चुटकियों में ख़त्म कर दी जाएगी। आपको घबराने की कोई बात नहीं है मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में अनेकों लोग आए और चले गए। सभी किसी ने आपकी परेशानी देखा, लेकिन किसी ने सुख दुख में आपका साथ नहीं दिया और आज भी आप परेशानी में ही चल रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी को अपना दुख आप नहीं बता सकते हो, नहीं बता पाते हो, क्योंकि आपके अंदर जो एटीट्यूड था वह आप खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह सब आपके खत्म हो चुका है मेरे मित्रों। इसलिए अभी भी वक्त है, आप सतर्क और सावधान रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अपनी जिंदगी की पटरी, अपनी जिंदगी की, आपकी जो जिंदगी की पहिया है वो पटरी पे चलाएं, अन्यथा बेपटरी एक बार हो जाएगी तो दोबारा फिर आप भविष्य में कभी नहीं सुधर पाओगे। क्योंकि मित्रों, ऐसे भी आपको बहुत लोगों ने लूटा है और अभी भी लूट रहा है। आपके जीवन काल में आपको बहुत लोगों ने लूटा है और अभी भी लूट रहा है। इसलिए आप लूटना अभी से बंद हो जाए तो बेहतर होगा मित्रों, क्योंकि आपके अपने लोग ही आपको मारने पे उतर जाते हैं। आपके अपने लोग ही आपके ऊपर बंदूक तान देती है, आपके अपने लोग ही आपको जहर दे देते हैं, आपके अपने लोग ही आपके ऊपर तंत्र विद्या करा देती है, आपके अपने लोग ही आपके ऊपर भूत सौंप देता है। क्योंकि आप लोगों के लिए
अच्छाइयाँ करना जानते हैं, लेकिन लोग आपके ऊपर बुराइयाँ करना जानता है। आप जिसको पाल पोस कर खड़ा किया, जिसको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, उसी ने आपकी रोजी रोटी खत्म कर दी और उसी ने आपके ऊपर बंदूकें तान दी, उसी ने आपको घर से भगा दिया। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे।